कहानी की शुरुआत होती है जापान में एक नदी किनारे से, जहाँ पापासन नाम का मछली बेचने वाला आदमी अपनी दुकान के लिए मछली लेने आया था। घूमते हुए अचानक से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि आवाज एक लकड़ी के बक्से में से आ रही है। पापासन ने बक्सा खोलकर देखा, उसमें प्यारा सा विदेशी बच्चा था। ये बक्सा तैरते हुए जहाँ तक पहुँचा था तो पापासन ने उसे गोद लेकर अपने घर ले आया और उसका नाम रखा इकी। उसके बाद हम 16 साल बाद देखते हैं कि इकी अब बड़ा हो गया था और अब वो अपनी दुकान में अपने पिता की मदद करता था। इकी काफी गोरा था और बाकी सबसे अलग दिखता था, इसलिए अब उसकी उम्र के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। खैर एक दिन इकी कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया तो उससे मास्टर आर्ट के कुछ खिलाड़ी दिखे जो सबके सामने अपने अनोखे करतब दिखा रहे थे। तभी इकी की नजर खूबसूरत लड़की किमी पर पड़ी जो कि एक बेहतरीन योद्धा भी थी। उसके करतब देखने के बाद इकी उसका पीछा करते हुए उनके डोजो तक पहुंच गया, जहां कई बच्चे खतरनाक निंजा टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें देखते हुए इकी के मन में भी निंजा बनने की इच्छा जागी। फिर वो जब वहाँ के मास्टर से मिला तो इकी का इम्तिहान लिया गया, जिसमें उसे निंजा ब्लेड से निशाना लगाना था। मगर इकी तो बिल्कुल ही कच्चा खिलाड़ी था और उसका फेंका हुआ ब्लेड किमी को लगता रह गया और अब वो शर्मिंदा होकर लौट रहा था। पर अचानक मास्टर साबू को उसकी टांग पर अनोखा निशान दिखाई दिया। फिर साबू ने कई प्राचीन कागज देखे और आखिरकार में पता चला कि ये निशान तो डांसिंग निंजा का है। उधर घर लौटते समय इकी की नजर डांसिंग मशीन पर पड़ी और उसने वहाँ डांस करने की सोची, पर वो गाने के बीट्स पकड़ नहीं पा रहा था। मगर जल्दी उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और वो ज्यादातर समय यहीं डांस करते हुए बिताने लगा। और इसके बाद उसने बार बार निंजा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की कोशिश की, पर हर बार मास्टर ने उसे सिखाने से मना कर दिया। और इसी तरह कुछ साल बीत गए। इकी डांस मशीन पर प्रैक्टिस करते करते जबरदस्त डांस करने लगा और अब वो कई मुश्किल स्टेप बड़ी आसानी से कर लेता था। लेकिन निंजा बनने की दौड़ में वो अब भी काफी पीछे था। खैर एक दिन इकी को डांसिंग निंजा की कहानी के बारे में पता चला तो उसने मास्टर साबू से इसके बारे में पूछा। इकी ने कहा कि वो भी डांसिंग निंजा बनना चाहता है, पर ये सुनकर मास्टर साबू हंसने लगा। उसने कहा कि डांसिंग निंजा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके अंदर हमेशा सीखने की आग रहती है, जिससे वो कड़ी ट्रेनिंग पर मेहनत कर पाते हैं। फिर मास्टर साबू ने उसे एक डांसिंग निंजा की एक टेक्निक करके दिखाई, जिसमें उसने अपने शरीर को ऐसे घुमाया उसके बिना सोए ही चावल का बाउल अपने आप हिलने लगा। फिर उसने इक्की से कहा कि उसके अंदर डांसिंग निंजा बनने वाली कोई खासियत नहीं है। दरअसल मास्टर जानता था कि इक्की अपनी असलियत को पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए वो अगर अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे एक औरत को अच्छे से जानना चाहिए। खैर जब बाद में इक्की उदास होकर सड़कों पर घूम रहा था, अचानक कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगे। इक्की किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो जाने लगा, पर उन लड़कों ने इक्की पर हमला कर दिया। पर तभी अचानक इक्की डांस करते हुए जबरदस्त अपनी स्किल से इन बदमाशों को मदद चुकाने लगा। उसका अजीब और गरीब स्टाइल देखकर बदमाशों की भी पेट गिल्ली हो गई और उसको मास्टर मास्टर कहके पुकारने लगी। उन्होंने कहा कि सर हमें भी ये टेक्निक सिखा दो। जल्दी इक्की उनके साथ मिलकर डांस करने लगा। सबने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। वहीं दूसरी ओर हम एंसल नाम के एक अमेरिकन स्टार और उसकी गर्लफ्रेंड रिस्टर को देखते हैं, जो मास्टर साबू से मिलने जा रहे थे। असल में एंसल ने ही मास्टर साबू से निंजा टेक्निक सीखी थी, पर अब वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। खैर अब वो मास्टर साबू से एक प्राचीन कागज लेने आया था, जिसके जरिए वो टीवी चैनल्स के मालिक को उन पर दबाव बनाकर अपना फाइट शो शुरू करने वाला था। मगर मास्टर साबू ने चंद पैसों के लिए वो प्राचीन कागज देने से साफ इनकार कर दिया और इससे एंसर को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने मास्टर को एक मशीन पर बांधकर उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। लेकिन मास्टर की ताकत के सामने ये मशीन भी नहीं टिक पाई, जिससे आजाद होकर मास्टर ने एंसल पर हमला कर दिया। जब क्रिस्टल ने देखा कि अकेला एंसल मास्टर कभी भी हरा नहीं पाएगा तो उसने अपने निंजा ब्लेड से मास्टर पर हमला कर दिया। वहीं एंसल ने बंदूक निकाली और मास्टर पर गोली चला दी। इसके बाद वो प्राचीन कागज चुरा कर वहाँ से भाग निकले। इसके कुछ समय बाद इक्की वापस आया और उसने देखा कि मास्टर साहब बुरी तरह जख्मी था और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने इक्की को बताया कि एंसल अपने स्वास्थ्य के लिए निंजा होने का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इन सब से इक्की को इतना गुस्सा आया कि उसने मास्टर साबू की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया और उसने उसी अपना सामान बांधा और अपने माँ बाप को अलविदा कहकर अमेरिका के लिए निकल पड़ा।
फिर हम देखते हैं कि मास्टर साबू तो सब आगे पहुंचकर इकी के लिए परेशान था, इसलिए उसने ध्यान लगाकर सबसे बेहतरीन स्टूडेंट किमी से संपर्क किया और उसे इकी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरी ओर एंसल फाइटिंग चैनल के ऑफिस में पहुंचा। वो जल्दी टीवी पर अपना शो लाने वाला था, मगर उसके मालिक गार्डन जोन्स एंसल के साथ काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि एंसल पागल हो चुका है। मगर ये सुनकर एंसल को इतना गुस्सा आया कि तो उसने गार्डन पर हमला कर दिया। एंसल ने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो उसे शो देने के लिए राजी नहीं हो गया। वहीं कई घंटे का सफर करके इकी अमेरिका आ गया और एक होटल में पहुंचा। फिर अगले ही दिन से वो अपने बदले का प्लान बनाने लगा। सबसे पहले उसे एंसल तक पहुंचना था, इसलिए उसने थोड़ी छानबीन के बाद एंसल के घर का पता ढूंढ निकाला, लेकिन गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। इकी ने उसे समझाया कि वो वहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मकसद से आया है, पर गार्ड्स ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। पर इकी ने अपने निंजा मूव से उसकी पैंट उतार दी और सीधा अंदर घुसाया। सब लोग गार्ड्स को देखकर हंस रहे थे। तभी क्रिस्टल की नजर इकी पर पड़ी और वो तुरंत समझ गई कि ये लड़का साबू के स्कूल से आया है। उसने अपने निंजा ब्लेड से इकी पर हमला कर दिया, पर किमी ने एंड वक्त पर आकर उसकी जान बचाई। जल्दी कई गार्ड्स उन पर हमला करने के लिए आए और उन दोनों ने मिलकर अपने जबरदस्त डांस निंजा मूव से सबकी हड्डी पसली एक कर दी। फिर इकी ने एंसल पर कुछ चॉपस्टिक से हमला किया, मगर क्रिस्टल ने फिर उसकी जान बचा ली। इससे पहले कि मामला खराब होता, किमी इकी को बाहर ले आई, क्योंकि ये बदला लेने का सही समय नहीं था। बाद में क्रिस्टल ने एंसल को बताया कि उससे शक है कि इकी अपने मास्टर की मौत का बदला लेने आया है। क्रिस्टल ने बताया कि इकी ने अपने डांस मूव निंजा टेक्निक को मिलाकर एक अनोखा फाइटिंग स्टाइल बना लिया है। ये सुनते ही एंसल काफी घबरा गया, क्योंकि उसे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। उसने बताया कि जब वो 9 साल का था तो उसकी माँ उसे एक ज्योतिषी के पास लेकर गई थी, जिसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन डांसिंग निंजा उसकी मौत का कारण बनेगा। अब एंसल बहुत डर चुका था, इसलिए उसने क्रिस्टल को कैसे भी करके इस लड़के को खत्म करने को कहा। उधर इकी और किमी एक होटल पहुंची और उसने इकी को भी इसी होटल में कमरा लेकर रहने के लिए कहा, पर किमी ने कहा कि वो उसके कमरे में ही रह लेगी। ये बात सुनते बेचारे इकी को लगा कि किमी भी उससे प्यार करने लगी है। बाद में जब किमी नहा रही थी, इकी कमरे में मोमबत्तियां जगाकर फूल बिछाकर माहौल बनाने लग गया। पर जब किमी काफी देर तक बाहर नहीं आई और इकी ने ध्यान लगाया और दूसरी दुनिया में उससे मिला, वह उसने देखा कि किमी जकूजी में नाबो नाम की एक लड़की के साथ थी। जब नाबो ने इकी को देखा और उसे धक्का देकर असली दुनिया में वापस भेज दिया, इससे बेचारे इकी का दिल बहुत गंदा टूट गया और उसने सारी सजावटें हटा दी। कुछ पलों बाद जब किमी बाहर आई तो उसने इकी को समझाने की कोशिश की, पर इकी ने कहा कि जी सब ठीक है, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। और फिर वो आगे की तैयारी करने में चला गया। इसके बाद हम देखते कि छानबीन करके गार्डन के ऑफिस में पहुंचा। उसने गार्डन को समझाया कि उनका दुश्मन एक ही है, इसलिए उन्हें मिलकर एंसल का मुकाबला करना चाहिए। इस दौरान इकी की नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि ये तो उसके असली पिता है। जब इकी ने उसे डैड कहकर पुकारा, गार्डन ने तुरंत उसके पैर का निशान दिखा और वो समझ गया कि इकी ही उसका बेटा है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के गले लगकर भावुक हो गए। फिर गार्डन ने इकी से अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। खैर उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें एंसल का पर्दाफाश कैसे करना है। पर जैसे वो दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो अचानक क्रिस्टल और उसके गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। गुंडे उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। जल्दी किमी उन्हें बचाने आई, परंतु में गुंडे गार्डन को अगवा करके फरार हो गए। क्रिस्टल ने किमी को धमकी दी कि वो गार्डन को तब तक रिहा नहीं करेंगे कि जब तक इकी अपने देश वापस नहीं लौट जाता। इसके बाद इकी और किमी ने एक कमरे में जाकर आगे के प्लान के बारे में सोचा, पर तभी अचानक इकी को अपने मास्टर के शब्द याद आई। असल में उन्होंने कहा कि एक औरत को जानना ही तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिला सकता है। इसलिए इकी ने किमी को चूमने की इजाजत मांगी ताकि वो अपने पिता की लोकेशन का पता लगा सके। पहले तो किमी थोड़ा हिचकिचाई, पर उसने इकी को इजाजत दे दी। पर जैसे उसने किमी को छुआ तो उसे दिखाई दिया कि उसके पिता कहाँ कैद है। इसके बाद तुरंत वो उस जगह पर पहुंची। उन्होंने देखा कि गार्डन को एक टाइम बम से बांधा गया है, जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता था। गार्डन ने उन्हें बताया कि आज से एंसल का चैनल चालू होने जा रहा है और उसने हर जगह बॉम्ब्स लगाए हैं, क्योंकि उसके शो में कई मशहूर स्टार आने वाले हैं और एंसल उन सबको मार कर खुद टीवी का स्टार बनना चाहता है। और अब उसने इकी और किमी को सबकी जान बचाने को कहा। इकी अपने पिता को जो ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, मगर अब कई लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। मगर जैसे वो वहाँ पहुंचा तो अचानक क्रिस्टल के
आदमियों ने उन्हें वहाँ कैद कर लिया। इसके बाद उन्हें ट्रक में बंद करके कहीं भेज दिया गया। रास्ते में किमी ने इकी को अपने निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए कहा, पर इकी ने कोशिश तो काफी की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पर तभी किमी ने उसे अचानक चूम कर अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर इकी बेहद खुश हुआ और अचानक उसकी शक्तियाँ फिर से बढ़ गई और अब वो जाल से आजाद होकर वहाँ से भाग निकली और फिर से शो में वापस पहुँची। उसके बाद उसका सामना एंसल से हुआ और वो कहने लगा कि आज सबको खत्म कर दूंगा। पर तभी इकी ने अपने निंजा डांस मूव से सारे बम बाहर निकाल लिए और उन्हें आसमान में फेंक दिया, जिससे जोरदार धमाके होने लगी। कुछ ही समय में कई गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। पर अब इकी जबरदस्त डांसिंग निंजा बन चुका था। उसने अपने डांस और निंजा टेक्निक को मिलाकर गुंडों को खूब धोया। इस दौरान एंसल ने अपने हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश की। तब इकी ने तुरंत एक बॉम्ब उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक दिया, जिससे हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। अचानक हेलीकॉप्टर नीचे गिर के क्रैश हो गया, जिसमें एंसल की मौत हो गई और आखिरकार इकी और किमी ने वापस जाकर गार्डन को रिहा किया और अपने मास्टर की मौत का बदला लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।